This is my first video and a new video on the YouTube, or you can say that this is my new journey on the YouTube. So in this channel I will teach or tell you about a lot of facts that you don't know about the universe. So let's get started without any delay with our topic 10 most embarrassing facts that you don't know about the space. Fact number 1. The area of universe is 93 billion light years. हमारे ब्रह्मांड का एरिया है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, 93 बिलियन लाइट ईयर्स। और आपको पता है, साथ में इस फैक्ट के साथ आपको लग ही रहा होगा लाइट ईयर के होता क्या है उसमें, माइल्स में। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक लाइट ईयर होता है 5.88 ट्रिलियन माइल्स। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है। एक लाइट ईयर हमारा इतना, तो सोचिए आप 93 बिलियन लाइट ईयर्स कितना बड़ा होगा। आप 93 बिलियन को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 5.88 ट्रिलियन से। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप 93 बिलियन को मल्टीप्लाई करोगे 5.88 ट्रिलियन से, तो आपका आंसर ये आएगा। तो आप समझ जाइए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हाउ आर आवर यूनिवर्स इज सो बिग। आप इस पिक्चर से देख के पता लगा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 की तरफ। चलो, हमारा फैक्ट नंबर 2। दी फैक्ट नंबर 2 इज़ अबाउट स्टार। आपको पता ही होगा कि सन एक स्टार है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सन एक पिक्सल जितना दिखता है एक और स्टार के सामने, जो है अभी तक का लार्जेस्ट नोन स्टार USQT। जी हाँ, आपने सही सुना, USQT इसका नाम है। उसके बाद आता है VY कैनिस मेजॉरिस। वो सूरज उसके सामने बहुत छोटा दिखता है, और आप साइड में एक छोटा सा डॉट देख रहे होंगे, वो पिक्सल नहीं है, वो हमें दिखाने के लिए बताया गया है कि वो कितना छोटा है। अगर वो हम पिक्सल देखेंगे तो पिक्सल में तो एक तरह दिखेगा ही नहीं हमें फ़ोन में, या फिर किसी भी डिवाइस में, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि पिक्सल तो बहुत छोटी चीज़ है। तो अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 3 पे। और आपके सामने ये जो स्क्रीन में आपने ये 3 स्टार देखे हैं, आपको अब पता चल गया कि सूरज कितना छोटा है इन सब स्टार के सामने। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है हमारे आज तक के यूनिवर्स में? उसका नाम है IC1101। इट्स द बिगेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। ये हमारी सबसे बड़ी गैलेक्सी है यूनिवर्स में। और अभी हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो हम यूनिवर्स में जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हम गैलेक्सी के टॉपिक पर भी हमने बात करी है। तो साथ में हम एक और फैक्ट जान लेते हैं गैलेक्सीज़ के बारे में। सबसे पास गैलेक्सी हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि हमें स्पेस में बिल्कुल देख सकती है। वो हम सबसे पास गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी के। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक आपको एक छोटी सी गैलेक्सी दिख रही होगी। ये कोई हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का वो क्लाउड नहीं है, कोई स्टार नहीं है बड़ा सा जो चमक रहा है बहुत। ये एक गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ये कुछ करोड़ों साल बाद ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से एक तरह विस्फोट हो जाएगी, जिससे कि हमारी गैलेक्सी का नाम दूसरा हो जाएगा, मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का मिक्सचर। लगभग 200 करोड़ 200 करोड़ साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी कुछ इतना पास आ जाएगी हमारे, ये जैसे हम ऊपर देखेंगे तभी हमें एक बड़ा सा बादल दिखेगा। और जैसे ही मैंने आपको बताया था
कि ये हमारा कुछ ऐसा आसमान दिखेगा जैसी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी साथ में टकराएंगे। पर ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए हम देख नहीं सकते, क्योंकि तब तक हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ये होगा लगभग 200 करोड़ साल बाद या फिर 300 करोड़ साल बाद। चलो अब बढ़ते अपने फैक्ट नंबर 4 की तरफ। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि आप ये देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, आपको ये बीच में कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है और साइड में आपको अलग अलग स्टार्स दिख रहे होंगे या फिर प्लैनेट्स। ये जो आप बीच में देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक सा, ये कोई एडिटिंग नहीं है और ये कुछ ब्लैक होल कुछ टाइप का नहीं है। ये है सबसे बड़ा बिगेस्ट वॉइड इन दी स्पेस। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक वॉइड है जो स्पेस में है एक जगह, और इसका एरिया है 1.8 बिलियन किलोमीटर। और आप सब यही सोच रहे होंगे कोई सबसे तेज कोई चीज़ फूटी होगी, जैसे स्टार फट गया होगा, लेकिन कोई भी बहुत बड़ा स्टार फट गया होगा। लेकिन मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इसमें आप ये जो 1.8 बिलियन जो आप समझ रहे हो किलोमीटर में, ये 1.8 बिलियन कुछ बहुत ज़्यादा है हमारे हिसाब से, जो आप सोच रहे हो। एक स्टार बहुत 1 बिलियन तक नहीं कर पाता, 1 मिलियन या फिर 100 मिलियन तक वो किलोमीटर का एरिया नहीं घेर पाता फटने के बाद। तो आप यही सोच रहे हो कैसे हुआ होगा, आज तक ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता चला है। और जैसे कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ इन सब के नाम, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। इसका नाम है बिगेस्ट वॉइड इन स्पेस। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 5। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने फैक्ट नंबर 5 से। जो हमारा फैक्ट नंबर 5 है वो बहुत इंटरेस्टिंग है गैलेक्सीज के बारे में। क्या आपको पता है देयर आर 2 ट्रिलियन गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। आप यही सोच रहे हो कि यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी स्टार ये सब होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक मतलब कि हमारी जो यूनिवर्स है जिस यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उस यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन मतलब कि 2 अरब या फिर खरब बोल सकते हैं आप, 2 अरब खरब सितारे सॉरी गैलेक्सीज है। और क्या आपको पता है हमारी गैलेक्सी का एरिया है क्या? मिल्की वे गैलेक्सी, उस मिल्की वे गैलेक्सी का एरिया है 1 लाख लाइट ईयर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख लाइट ईयर्स। आप यही सोच रहे हो कि इतनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी, तो आप सही सोच रहे हैं। तो चलो अब बढ़ते अपने फैक्ट नंबर 6 की तरफ। हमारा फैक्ट नंबर 6 है मिल्की वे गैलेक्सी में कितने मून हैं, प्लैनेट है और कितने स्टार हैं। चलो देखते हैं अब कितने स्टार प्लैनेट हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 10 अरब से ज़्यादा मून है। 10 अरब, आपने सही सोचा, सही सुना। और अब दूसरा प्लैनेट कितने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में? 5 से 10 अरब प्लैनेट मतलब ग्रह है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। उनमें से हमारा एक ऐसा ग्रह जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है वो है हमारा अर्थ। वो तो सबको ही पता है क्योंकि हम सब उसमें ही रहते हैं। चलो अब आते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितने वो स्टार्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मिल्की वे गैलेक्सी में 250 से लेकर मतलब 250 से लेकर 400 लाख या फिर 400 करोड़ सितारे हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। मतलब कि 250
से लेकर 400 मिलियन, और अगर हम इनको मिलियन को इंडियन सिस्टम में चेंज करें तो हमारा आएगा मतलब 25 से लेकर 40 करोड़ तक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स है। चलो अब आते हैं अपने फैक्ट नंबर 7 की तरफ। चलो जैसे कि हम अपने फैक्ट के बारे में सबसे पहले मतलब कि हम अपने फैक्ट के बारे में बात कर रहे थे, शायद वो दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ा सितारा USQT है हमारे पूरे जो जब तक हमने जितना जाना है, लार्जेस्ट नोन स्टार। चलो अब जानते हैं कि सूरज से भी बड़े बड़े कौन कौन से सितारे हैं। पहले तो हमारा सूरज आता है, फिर आता है हमारा साइरस एक बहुत बड़ा स्टार है, सूरज से थोड़ा सा बड़ा। फिर आता है हमारा पोलस, फिर आता है आर्कटरस, आपने सही सुना, आर्कटरस। फिर आता है हमारा रिगल, जो कि सूरज से थोड़ा मतलब बहुत बड़ा है, मतलब सूरज उस रिगल के सामने एक तरह से धरती जितना दिखता है। चलो अब आते हैं दूसरे तरफ। हमारे 5वें नंबर पे है एल्डरबरन, आपने सही सुना, एल्डरबरन। फिर आता है हमारा एंटारेसिस, आपने सही सुना, एंटारेसिस। फिर आता है हमारा बेटल जीउस। फिर आता है हमारा पिस्टल स्टार एक तरह से ब्लू ड्राफ्ट भी कह सकते हो आप, या फिर कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो स्टार है जैसे कि आपने देखा। उसके बाद आते हैं अपने VY कैफी, जो कि एक तरह स्टार है, क्योंकि अभी हम सब सारे के सारे स्टार के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है हमारा VY कैनिस मेजरिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, VY कैनिस मेजरिस। फिर लास्ट में हमारा आता है, आपको तो पता ही होगा क्या है, USQT। फिर अब चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 8 की तरफ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं फैक्ट नंबर 8 की तरफ, हम अभी हमने फैक्ट नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बॉल है, उसके अंदर आपने छोटे छोटे कुछ बीड्स या फिर कोई भी मोती टाइप कुछ भी मान सकते हैं। ये एक तरह आर्टिफिशियल मॉडल है, हमें बताने के लिए कि सन के अंदर कितने अर्थ फिट हो सकते हैं। जो आप सबसे बड़ा देख रहे हैं वो हमारा सन है, और उसके सामने अंदर जो बीड्स है जो आप सोच रहे हैं वो बीड्स नहीं, अर्थ है। ये एक तरह हमें मॉडल है बताने के लिए कि हमारा सूरज कितना बड़ा है। लेकिन आप सोच ही रहे होंगे कि सूरज से भी बहुत बड़ा है एक सितारा है, USQT। वो तो आपको पता ही है, मैंने आपको अभी बताया। पर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके हमारे सूरज के अंदर आपको पता है कितनी पृथ्वी आ सकती है। चलो मैं आपको बताता हूँ, 1.3 मिलियन। जी हाँ, आपने सही सुना, 1.3 मिलियन। तो अगर आप इसे इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 13 लाख। हाँ, आपने सही सुना, हमारे सन के अंदर 13 लाख पृथ्वी रह सकती है, मतलब कि 13 लाख पृथ्वी इज इक्वल टू 1 सन। अरे चलो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे। आपको तो पता ही है कि सन से भी बड़ा एक स्टार है USQT, जैसे ही मैंने आपको बताया था। चलो अब आते हैं कि उसके अंदर कितनी धरतियाँ फिट हो सकती है। आप सुन के हैरान हो जाओगे कि कितनी धरतियाँ फिट हो सकती है इसमें। मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, 489 ट्रिलियन अर्थ्स। आपने सही सुना, 489 ट्रिलियन अर्थ फिट हो सकती है USQT में। और मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि
USUT में 479 खरब पृथ्वियाँ फिट हो सकती है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा होगा, वो कितना बड़ा हो, विशाल कितना हो सकता है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब सूरज कितने फिट हो सकता है USUT में। USUT में 3.69 बिलियन सूरज फिट हो सकते हैं। एक USUT में सिर्फ एक 3.69 अरब सूरज हम फिट हो सकते हैं USUT में। बस इतना ही। आप मुझे पता है मैंने 10 की जगह 8 फैक्ट्स बताए, पर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। अगले पार्ट में मैं आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और साथ में ही अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इसे लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ में ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट जर्नी है। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस एंड जय श्री राम।